आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित रिम्स में झारखंड एनएमओ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर दिया जोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। सूर्या हादसा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने की सेवा पखवाड़ा शुरू करने की घोषणा। 2 अक्टूबर तक होगा गरीबों का इलाज और स्वच्छता अभियान। आज और कल की रात भारत में दिखाई देगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। ग्रहण और पितृपक्ष के कारण तर्पण और पूजा अर्चना जल्दी हुई संपन्न। और एशिया कप हॉकी फाइनल आज शाम भारत और कोरिया के बीच। आकाशवाणी पर राजगीर से मैच का होगा सीधा प्रसारण। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची स्थित रिम्स में झारखंड एनएमओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही समग्र विकास की मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचनी चाहिए और राज्य में उच्च स्तरीय अस्पताल स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। राज्यपाल ने रिम्स में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता बताते हुए कहा कि मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और सभी कर्मियों तक हेल्थ कार्ड पहुंचाने पर बल दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हादसा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सूर्या हादसा की मौत को एनकाउंटर बताकर सच छुपाया गया है और मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। रिम्स 2 जमीन मामले पर मरांडी ने कहा कि उपजाऊ जमीन को किसानों से छीनना गलत है और इसे वापस लौटाया जाए। उन्होंने घोषणा की कि भाजपा इन दोनों मुद्दों को लेकर 11 सितंबर को प्रदेश भर के प्रखंड मुख्यालयों पर धरना देगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 11 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाए और वीडियो के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जो कि यह आंदोलन आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है। एक तो सूर्या हादसा की सीबीआई से जांच और दूसरा जो इस जमीन में लोगों को बेदखल कर रहे हैं, सरकार हठधर्मिता छोड़े और लोगों को वापस। गिरिडीह भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता गरीब वंचितों और रोगियों का इलाज कराएंगे और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का जो युवा शाखा है उसके तरफ से रक्त अधिकोष में की रिकॉर्ड रक्तदान किया जाएगा। रक्तदान करने के बाद यदि रक्त रखने की जगह नहीं होगी तो उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा, उसकी लिस्ट जिलों में होगी, प्रदेश में होगी और जब भी कोई जरूरतमंद होगा तो उनको खबर करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग खून उपलब्ध कराएंगे। कोडरमा के झुमरी तिलय स्थित शिव वाटिका में गुरु शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूलों के शिक्षक और प्रबंधन के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि गुरु शिष्य के संबंधों में दूरी को पाटने के लिए संस्कार युक्त शिक्षा देना आवश्यक है। आज शिक्षकों के सामने भी अगर युवा सिगरेट पीते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। आज इसी गैप को कम करने के लिए फिर से संस्कार युक्त शिक्षा की जरूरत है। वो अलग से नहीं दे सकते हैं। जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे, जो भी कार्यक्रम करा रहे हैं, उसमें हम संस्कार युक्त बातों को उनको करने के लिए प्रेरित करें और वहीं से इस गैप को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि उस गैप को भरना शिक्षकों का ही काम। भारत में आज और कल की रात पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसे पूरे देश में सभी चरणों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण का आंशिक चरण रात 9:57 पर शुरू होगा और पूर्ण चरण रात 11 बजे से शुरू होकर 8 सितंबर की रात 12:23 पर समाप्त होगा। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 30 मिनट और पूर्ण ग्रहण की अवधि 1 घंटे 23 मिनट की होगी। सरायकेला खरसावा के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर, कुदरसाई स्थित बुधेश्वर शिव मंदिर एवं माजना घाट के पंचमुखी शिव मंदिर में पूर्णिमा रहने के कारण सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ी रही और पूजा पाठ कर कपाट बंद कर दिए गए। पंडित घासीराम सतपथी ने जानकारी दी कि पितृपक्ष के पहले दिन ग्रहण पड़ने के कारण लोगों को तर्पण और अन्य धार्मिक कार्य जल्दी संपन्न करने पड़े।
आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले में 27-28 अगस्त की रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 3 घरों में चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SDPO बेरमो के नेतृत्व में गठित SIT ने गिरोह के सरगना रवि खिरवार सहित 5 चोरों को रामगढ़ से गिरफ्तार किया और एक खरीदार को भी पकड़ा। SP हरविंदर सिंह ने बताया कि उनकी निशानदेही पर नकद, सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और काफी सारी चुराया हुआ सामग्री बरामद किया गया है। एक गाड़ी बरामद हुई है। पीतल और कांच के बर्तन लगभग 40 किलो के वो बरामद हुए। सोने के जेवरात जो कि गला दिए गए हैं वो 8.5 ग्राम, चांदी के जेवरात जिनको गला दिया गया 280 ग्राम बरामद हुआ है। बजरंगबली का एक लॉकेट चोरी हुआ था लगभग 1.5 ग्राम का, वो भी बरामद हुआ है। कुछ नकद 4,500 रुपए बरामद हुए। हम लगातार अभी आगे कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर में झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव की तैयारी तेज करते हुए साकची स्थित जिला संपर्क कार्यालय में स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमन महतो सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमेश सोरेन ने कहा कि वे अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अग्निवीर योजना भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अल्पकालिक सेवा का अवसर प्रदान करना है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अग्निवीर योजना भारत सरकार द्वारा 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अल्पकालिक सेवा का अवसर प्रदान करना है। चयनित उम्मीदवारों को 4 वर्षों तक सेवा करनी होती है, जिसमें प्रशिक्षण, वेतन भत्ते और बीमा की सुविधा मिलती है। सेवा अवधि पूर्ण होने पर 25% अग्निवीरों को अस्थायी रूप से सेना में शामिल किया जाता है, जबकि बाकी को सेवा निधि पैकेज दिया जाता है, जिसमें आर्थिक सहायता और स्किल डेवलपमेंट के अवसर मिलते हैं। रामगढ़ जिले में स्थापित पंजाब रेजिमेंट सेंटर एवं सिख रेजिमेंट सेंटर से अब तक करीब आधे दर्जन अग्निवीर योद्धाओं के ग्रुप का पासिंग आउट परेड संपन्न हो चुका है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। लोहरदगा में सेवा भारती द्वारा चुन्नीलाल उच्च विद्यालय प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 54 लोगों की विभिन्न स्वास्थ्य जाँच की गयी। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। साथ ही पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान में भी हल्की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही जमशेदपुर, डाल्टनगंज और बोकारो में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज शाम भारत और कोरिया के बीच होगा। ये मैच बिहार के राजगीर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित रिम्स में झारखंड NMO कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर दिया जोर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। सूर्या हादसा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने की सेवा पखवाड़ा शुरू करने की घोषणा। 2 अक्टूबर तक होगा गरीबों का इलाज और स्वच्छता अभियान।
आज और कल की रात भारत में दिखाई देगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। ग्रहण और पितृपक्ष के कारण तर्पण और पूजा अर्चना जल्दी हुई संपन्न। और एशिया कप हॉकी फाइनल आज शाम भारत और कोरिया के बीच। आकाशवाणी पर राजगीर से मैच का होगा सीधा प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।